विष्णु तिवारी, उम्र 23 साल। एक लड़की ने उनके ऊपर एक झूठा केस लगाया और जब तक केस झूठा साबित हुआ तब तक वो अपनी जिंदगी के 20 साल जेल में बिता चुके थे। दूसरी पार्टियों ने, दूसरे लोग बागों ने उनको पैसा दिया था। कुछ लोग जो हमारे विरोधी थे, जमीन जागा के मतलब विरोध में रहते थे, उनने फंसाने की कोशिश करी थी हमें। और जब से हम 20 साल से मतलब यहीं हैं। और जब वो बाहर आए तब तक उनके माँ बाप और उनके 3 बड़े भाइयों की डेथ हो चुकी थी और उनका घर पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। हमारे माँ बाप, हमारे भाई सब खत्म हो गए और हम पे कुछ नहीं बचा। और इस सब के बाद उन्हें मिला क्या? सिर्फ 600 रुपये। और ऐसे केस की लिस्ट में ये कोई अकेले कल्प्रिट नहीं है। लेकिन मेरी ज़िंदगी पूरी पलट गई। मेरे पे कुछ केसेस फाइल हो गए जो मेरी वाइफ की तरफ से थे। मेरी पत्नी, मेरी साली और मेरी पत्नी के मामा और 2-4 अज्ञात व्यक्तियों ने हमारे घर पर अटैक किया और हमारे साथ बहुत बुरी तरह मारपीट भी करी, जिसके बाद इन्होंने हमारे ऊपर दहेज प्रताड़ना 498A का झूठा मुकदमा कर दिया। शादी से 2 साल के अंदर मेरी बेटी का जन्म हुआ था। बेटी का जन्म होने के बाद मेरी पत्नी ने मेरा और मेरा पूरा परिवार के ऊपर फॉल्स 498A केस दर्ज की थी। उसके साथ ही साथ मेरा बुजुर्ग पिता, मेरा भाई और मेरा भाई का बुजुर्ग ससुर के ऊपर बलात्कार का इल्ज़ाम लगाई थी। हमारे साथ भी कुछ इसी प्रकार की घटना घटी। हमारे ऊपर झूठे आरोप, बलात्कार जैसे झूठे आरोप लगा दिया गया, जिसमें कि हमें 55 दिन तिहाड़ जेल में रहना पड़ा। Before I started the video, I have a question for you. If you are a boy who's watching my video, then go in front of your mirror and ask yourself a question. How strong you are. If you think you are strong enough, तो आप गलतफहमी में हो। और अगर आप लड़की हो जो मेरा वीडियो देख रही हैं और आपका दृष्टिकोण लड़कों को लेके वही है कि सारे लड़के एक जैसे होते हैं, क्योंकि आपके साथ कुछ गलत हुआ है और आपका परसेप्शन हर लड़के के लिए एक जैसा बन गया है, तो आप भी गलतफहमी में हैं। लास्ट तक इस वीडियो को देखिए और आपकी सोच और आपका नज़रिया सभी लड़कों को लेके बदलने वाला है। एक लास्ट वीडियो मैंने बनाया था सरबजीत के ऊपर, जो एक्यूज थे एक फेक छेड़छाड़ के केस में। इनकी गलती सिर्फ इतनी थी कि एक सरफरी लड़की से उन्होंने बहस करने की कोशिश की। कुछ बहुत ज़्यादा गलत है हमारे जुडिशरी सिस्टम में, क्योंकि आईपीसी के कुछ सेक्शंस, सेक्शन 498A, सेक्शन 376, सेक्शन 354A, जो बनाए गए थे लड़कियों के एम्पावरमेंट के लिए, लड़कियों पर हो रहे अत्याचारों से लड़ने के लिए, उन्हें स्ट्रांग बनाने के लिए। और आज आईपीसी के वही सेक्शन कैसे निर्दोष लड़कों के गले की फांस बन चुके हैं। और जिन लड़कों को लगता है कि एक लीगल तरीका चुनेंगे इससे लड़ने का, तो मेरे भाई मैं फिर से वही कहूँगा कि आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। हाँ, दिख रहा मुझे वीडियो वाली। कौन सी मुझे? दारू बोलती चेक करायचं चेक करू चेक करू। जेंडर इक्वालिटी, इट मीन्स लैंगिक समानता। और अगर थोड़ा सरल तरीके से समझाऊं तो लिंग के आधार पर भेदभाव ना करना। ट्रीट बॉयज एंड गर्ल्स इक्वली। बट वेट अ मिनट and think about these words again and tell me what's the first thing that comes to your mind? अगर मैं गलत नहीं हूँ तो पहली चीज आपके दिमाग में आई होगी फीमेल्स पर हो रहे अत्याचार, रेप्स। 5-year-old girl who was raped and then brutally murdered in Kochi was later dumped in the market. फीमेल्स को मोलेस्ट करना, मर्डर्स। 29 मई 2023 को नाबालिग लड़की की हत्या का सीसीटीवी फुटेज सामने आया, जिसने तहलका मचा दिया। किडनैपिंग, सेक्सुअल हरासमेंट, स्टॉकिंग, एसिड अटैक्स, वायलेंस और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और मैं श्योर हूँ कि एक बार भी आपके दिमाग में नहीं आया होगा लड़कों के अगेंस्ट हो रहे क्राइम्स, लड़कियों द्वारा झूठे केस में उन्हें फंसाना, लड़कियों के द्वारा उन पर झूठे डॉरी केस डाल देना, पब्लिकली असॉल्ट, पब्लिकली मोलेस्ट,
मैडम। उन्हें इमोशनली और उन्हें इकोनॉमिकली टॉर्चर करना। तरह से नहीं छोड़ूंगा और ख़ास तौर पे मुझे बोलता है कि मैं तेरी हिस्से की सारी संपत्ति अपनी बेटी के नाम कराऊंगा। पता है ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जेंडर इक्वालिटी में कभी भी लड़कों को हमने डाला ही नहीं। कभी आपने देखा विष्णु तिवारी के लिए सड़कों पर प्रोटेस्ट करते किसी भीड़ को, जिनकी जिंदगी एक लड़की ने झूठा रेप केस लगा के खत्म कर दी? कोई आज तक उस लड़की का नाम भी जानता है? और ऐसी कितनी ही लड़कियां आज भी ऐसे काम कर रही हैं। जेंडर इक्वालिटी की बस पीपनी बजाते हैं हम लोग, पर सच्चाई इससे कहीं अलग है। ओके, नाउ रीड दिस CNN आर्टिकल। जेंडर इक्वालिटी विल टेक 300 years to achieve, and now listen it carefully. It takes on even greater significance at a time when women's rights are being abused, threatened and violated around the world. Progress won over decades is vanishing before our eyes. And they are talking about gender equality. कोई जेंडर इक्वालिटी में लड़कों को इंक्लूड भी नहीं करता। हर कोई इग्नोर कर देता है लड़कों पर हो रहे अत्याचारों को और उठा के डाल दिया जाता है एक मेंटल ट्रॉमा में। एक सवाल जो आप सबके मन में होगा, आखिर ये सब शुरू कैसे होता है? मगर उससे पहले एक और सवाल, आखिर ये सब शुरू कहाँ से होता है? जस्ट इमेजिन, ये आप हैं और ये पैरामीटर आपको चारों ओर से घेरे हुआ है। ऑलमोस्ट 95 to 98% केसेस यहीं से आते हैं, जिसमें आपकी फ्रेंड, आपकी गर्लफ्रेंड, आपकी वाइफ या आपकी क्लोज वन, ये सब आते हैं। एक और पैरामीटर होता है जो यहाँ से थोड़ा दूर बनता है और उसमें से भी 2 से 5% केसेस आते हैं, पर इसके बारे में मैं आपसे आगे बात करूंगा क्योंकि सारा खेल तो यहीं से शुरू होता है। कोई लड़की जो आपकी लाइफ में स्पेशल है, वो फील ही अलग होता है। इफ सी इज योर फ्रेंड, तो आप अपनी दोस्ती को एक अलग मुकाम पे देखना चाहते हो। इफ सी इज योर गर्लफ्रेंड, तो आप चाहेंगे पॉजिटिव, रोमांटिक, प्रोटेक्टिव बॉयफ्रेंड बनना। और इफ सी इज योर वाइफ, तो जो आजकल चलता है वो। पर अगर वो आपके साथ लॉयल नहीं है तो वो आपकी पूरी जिंदगी की फिल्म बना देगी। मगर एक लड़की जो कल तक आपसे प्यार के वादे कर रही थी, एकदम से वो आपकी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई। ऐसा कैसे? तो इसका एक ही आंसर है, पैसे। दीज आर सम कल्प्रिट्स: शैलेंद्र कुमार, केडी झा, देवांग शर्मा, अरुण जैन, जिनके ऊपर सेक्शन 498A और डोमेस्टिक वायलेंस का फॉल्स केस फाइल किया गया। पर बात सिर्फ इतनी नहीं थी, इन सबको मेंटली, फिजिकली, सोशली टॉर्चर किया जा रहा था, एक ऐसे जुर्म के लिए जो इन्होंने कभी किया ही नहीं। इनके माँ बाप और इनके बच्चों को यूज किया जा रहा था इनको तोड़ने के लिए। 2018 को एक फ़ोटो रिलीज़ करते हैं फेसबुक पर जिसमें मेरी बच्ची के हाथों पे प्लास्टर है। फिर एक फ़ोटो रिलीज़ करते हैं वो जिसमें मेरी बच्ची के हाथ जले हुए हैं। मुझे सीधे ऊपर घर पे उठे, मुझे पीछे से मारा, ये पकड़ मुझको खींच के नीचे तक ले पूरे बोले, मेरा छोटा वाला बच्चा रोता रहा, मेरे पापा को मत पकड़ के ले जाओ। छोटे से बच्चे को उसके फादर से अलग कर दिया जाता है जस्ट बिकॉज उसको ब्लैकमेल किया जा सके। मेरी वाइफ मुझे ब्लैकमेल करती थी कि अपने मदर फादर से अलग रहो, उनको छोड़ के, नहीं तो तुम्हें तुम्हारे बेटे से भी नहीं मिलने दूंगी। अब कुछ लोग होते हैं जो इन केसेस के आगे हार नहीं मानते और लड़ते हैं और जीतते भी हैं, पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सच में टूट जाते हैं। तो जोधपुर में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने इसलिए खुदकुशी कर ली क्योंकि उसकी टीचर पत्नी पैसों की लालची थी और उससे 15 लाख की डिमांड कर रही थी। पैसे नहीं देने पर दहेज के झूठे केस पे जेल भिजवाने की धमकी भी दे रही थी, जिसके बाद इंजीनियर ने दर्द भरा सुसाइड नोट लिखकर को गले लगा लिया। अब हर इंसान के कुछ अपने सपने होते हैं, कुछ सपने जो वो बंद आंखों से देखता है और कुछ सपने वो खुली आंखों से देखता है। बंद आंखों वाले सपने तो शायद सुबह तक लोग भूल जाते हैं, पर खुली आंखों वाले सपने एक जख्म की तरह उससे चिपक जाते हैं। कुछ लोग इन सपनों को पूरा करने के लिए हार्ड वर्क करते हैं और कुछ करते हैं स्मार्ट वर्क, मगर कुछ लोग इन दोनों को बाईपास करके एक शॉर्टकट चुनते हैं, एक गलत रास्ता जो सेक्सटॉर्शन को एक धंधा बनाते हैं, एक बिजनेस मॉडल। और इसी वजह से हमारे सभी चैप्टर में ये सबसे डार्क चैप्टर बनता है। नाउ लिसन दिस कॉल रिकॉर्डिंग। में काटेगा, याद रखियो, लिख कर ले ले, किसी मर्जी थाने में सुना दियो। तेरी माँ को ऐसा नंगा करके जलील करूंगी ना, नंगी हो जाएगी एक बारी थाने में। और अपने बाप को तो ले भी मत आइए, वो वैसे हार्ट अटैक का पेशेंट है। मैंने उसको किसी दिन मैसेज कर दिया, वैसे मेरे हार्ट अटैक से मर जाएगा। कि उसका बेटा अंदर जा रहा है रेप केस में जल्दी। और मीट आयुषी भाटिया, जिसने एक साल में 9 अलग अलग जगहों पर 9 अलग अलग लड़कों पर रेप केस फाइल किया एंड शी वॉज जस्ट 20 years old।
The Gurgaon police has now arrested a 20-year-old girl who trapped young men via dating apps, developed intimate relationships, and also accused them of rape. The girl has blackmailed almost 24 young men. पर इस धंधे में वो अकेली नहीं थी, इसकी माँ और इसका पार्टनर इसकी बराबरी के हिस्सेदार थे। New Colony police have now busted the nexus of blackmailing and arrested the 20-year-old, her mother and her partner who assisted her in the crime. Now meet नामरा कदिर, एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जिसके YouTube पर 6 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर और इंस्टा पर ऑलमोस्ट 2 लाख फॉलोअर्स और एंगेजमेंट भी बहुत अच्छा था। पर पैसों की भूख इतनी ज़्यादा थी कि शादीशुदा और बच्चे की मां होने के बाद भी इसने एक बिजनेसमैन को अप्रोच किया और फिर उसे रेप की धमकी देके उससे 80 लाख रुपए का चूना लगाया। बिजनेसमैन को हनी ट्रैप में फंसाकर लाखों रुपए की वसूली करने के आरोप में यूट्यूबर नामरा कादिर को गिरफ्तार कर लिया गया है। गुरुग्राम पुलिस ने उन्हें 4 दिन के रिमांड पर लेकर मामले की जांच करनी शुरू कर दी है। पुलिस की शुरुआती इन्वेस्टिगेशन में ये सामने आया है कि नामरा पहले से शादीशुदा हैं, एक बच्चे की मां भी हैं। इन दोनों केसों में सेम पैटर्न यूज किया गया था, लड़कों को अप्रोच करना और उनसे फिजिकल रिलेशन बनाना। पर कुछ ऐसे भी गिरोह थे जो इसी काम को और भी अलग तरीके से करने लगे, जैसे मेड एजेंसीज। ये एजेंसी लोगों के घरों में पहले मेड मुहैया कराती, फिर धीरे धीरे उनके घरों में तिजोरी और अलमारी पर नजर रखवाती, मौका मिलते ही उनके पैसे, जेवर और कीमती चीजों की चोरी भी करवाती और पकड़े जाने पर घर के किसी भी मेल पर्सन के अगेंस्ट रेप का केस लगा देती। दिल्ली से सटे हाईटेक सिटी गुड़गांव में एक मेड प्लेसमेंट एजेंसी की साजिश का खुलासा हुआ। अमीर लोगों के घरों में मेड मुहैया कराकर ये प्लेसमेंट एजेंसी घरों को लूटने का रैकेट चलाती थी और पकड़े जाने पर प्लेसमेंट एजेंसी की मेड घर के पुरुष सदस्यों पर रेप का आरोप लगा देती थी। और अगर ये भी कम है तो मीट दिस लेडी जो सिर्फ बात करने पर ही सामने वाले को धमकी दे रही है रेप केस लगाने की। अब अगर आप वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो आपको लग रहा होगा कि इंडिया में कितना इजी है किसी भी इंसान को किसी भी केस में फंसा देना, पर एक्चुअली ये प्रॉब्लम पूरी दुनिया में है। 1994 यूएसए की पैट्रिक ब्राउन को 29 साल जेल में रखा गया उनकी खुद की ग्रैंडडॉटर के रेप केस के इल्जाम में, और ऐसा ही कुछ इनके साथ भी हुआ। Brian Banks' ordeal was marked by tears after a judge threw out the rape charge that had sent him to prison for more than 5 years. और ये भी, और इसका इलाज ना किसी लॉयर के पास है, ना किसी लॉ मेकर के पास, और ना किसी जज के पास। पर ये कोई इतनी सी प्रॉब्लम नहीं है जितना हम इन वीडियोस और फोटोज में देख रहे हैं। एक्चुअली खेल इससे कहीं बहुत ज्यादा बड़ा है। दिल्ली हाईकोर्ट एक्सप्रेसेस वरी ओवर अलार्मिंग इंक्रीज ऑफ फॉल्स रेप केसेस। 41% cases in Rajasthan false. Man commits suicide, wife files dowry harassment case against him. He was not a rapist. Stop calling him that. Brother of the class 12th boy who committed suicide says that social media made him a rapist overnight. तो बस पूरी वीडियो में मैंने बात की थी आईपीसी के कुछ सेक्शन का मिसयूज करके कुछ लड़कियां लड़कों की जिंदगी कैसे स्पॉइल कर देती हैं, कैसे कितना आसान होता है किसी भी लड़के का कैरियर बस कुछ मिनटों में तबाह कर देना। जैसे कुछ बीमारियों का कोई इलाज नहीं होता, वैसे ही कुछ प्रॉब्लम्स का कोई सॉल्यूशन नहीं होता, और ये भी उनमें से एक प्रॉब्लम है।